साल 2015। मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल और उसका आईसीयू। मशीनों की बीप, डायलिसिस की नलियां और डॉक्टर एक थकते हुए शरीर को बचाने में लगे हुए। लेकिन उसी कमरे में बिस्तर के ठीक पास एक ब्लूमबर्ग टर्मिनल भी रखा था। कहते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने मौत के इतने करीब भी बाजार नहीं छोड़ा। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने वहां सौदे किए या नहीं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा दांव था जो एक आदमी को मौत के दरवाजे पर भी बाजार से अलग नहीं होने दे रहा था। दुनिया उन्हें बिग बुल कहती है, लेकिन बिग बुल बनना उनकी सबसे दिलचस्प कहानी नहीं है। दुनिया उन्हें एक ही स्टॉक के लिए याद करती है, टाइटन। लेकिन टाइटन तो उनकी कहानी का सबसे आसान हिस्सा है। 5,000 रुपये से 45,000 करोड़ तक का सफर, वो तो सबने सुना है। इसलिए आज हम वो घिसी पिटी कहानी नहीं दोहराएंगे। आज हम खोलेंगे उनके वो 5 असली दांव, जहां उन्होंने भारत पर, डर पर, हार पर और आखिर में अपने एक सपने पर दांव लगाया। और उन्हीं 5 दांवों में छुपी है उनकी असली सोच, उनकी हिम्मत और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। दांव नंबर 1, सेसा गोवा। घर से उन्हें सिर्फ एक नियम मिला था कि पैसा अपने दम पर कमाना है, किसी से उधार नहीं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे, जिन्होंने सीए तो किया, लेकिन जिनका दिल दलाल स्ट्रीट में धड़कता था। 1985 में उनकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे और बाकी था बस दुस्साहस। टाटा टी ने पहली बार साबित किया कि उनकी नजर वहां जाती थी जहां भीड़ अभी पहुंची भी नहीं थी। उन्होंने वो शेयर करीब 43 रुपए पर खरीदे और 3 महीनों में वो 143 रुपए तक पहुंच गया। पहली बड़ी जीत, करीब 5 लाख रुपए। लेकिन सेसा गोवा में उन्होंने सिर्फ ट्रेड नहीं किया, अपनी पूरी पहचान दांव पर लगा दी। 1989 में ये आयरन ओर कंपनी गिरते गिरते करीब 28 रुपए पर आ चुकी थी और पूरी दुनिया इससे भाग रही थी। लेकिन राकेश जी को इसमें भारत का आने वाला कल दिख रहा था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और कुछ उधार मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए सिर्फ इसी एक शेयर पर लगा दिए। अगर सेसा गोवा उल्टा पड़ जाता तो कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती। लेकिन दांव चल गया, शेयर रॉकेट बना और उनके लाख करोड़ों में बदल गए। जिनकी जेब में कभी 5,000 थे, उन्होंने उस दौर में पहली बार करोड़ों का मुनाफा देखा। लेकिन उनका अगला दांव और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने पैसा तब कमाया जब पूरा बाजार डूब रहा था। दांव नंबर 2, और यही वो दांव है जो साबित करता है कि बिग बुल सिर्फ तेजी का बादशाह नहीं था। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया और बाजार ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा। जहां हर कोई डूब रहा था, वहां राकेश जी ने उल्टा दांव लगाया, शॉर्ट सेलिंग, यानी बाजार के गिरने पर पैसा। उन्होंने बाद में खुद याद किया था कि जैसे जैसे इंडेक्स गिरता गया, एक्सचेंज से चेतावनी वाले फोन आने लगे कि शॉर्ट सेलिंग बंद करो, वरना बैज रद्द हो सकता है। एक तरफ पूरा सिस्टम था और दूसरी तरफ उनका अपना यकीन। वे रुके नहीं और जब सारा धुआं छमटा तो कहते हैं उस एक गिरावट में उन्होंने करीब 30 से 35 करोड़ रुपए कमा लिए। उस क्रैश ने उन्हें कैश तो दिया, लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज दी, एक नई समझ। गिरावट में कमाई तेज होती है, मगर साम्राज्य धैर्य से बनता है। और यहीं से बिग बुल का असली रूप सामने आया। एक ऐसा इन्वेस्टर जो बरसों तक चुपचाप इंतजार कर सकता था। और यही हमें ले चलता है उनके तीसरे दांव पर, जो दिखने में सबसे बोरिंग था, लेकिन निकला सबसे बड़ा। दांव नंबर 3, धैर्य का दांव। साल 2002 में एक घड़ियां बनाने वाली कंपनी टाइटन घाटे में थी और बड़े विदेशी इन्वेस्टर उसे बेचकर भाग रहे थे। लेकिन राकेश जी ने सिर्फ चार्ट नहीं देखे, उन्होंने तनिष्क में भारत के बढ़ते मिडिल क्लास का सपना देखा और खरीदना शुरू किया। अब एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लीजिए। लोग कहते हैं उन्होंने टाइटन 3 रुपये में खरीदा था, लेकिन यह सच नहीं है। उनकी असली खरीद करीब 32 रुपये की थी और 2011 में जब शेयर 10 हिस्सों में बटा, तब वो कागजों पर 3 रुपये जैसा दिखने लगा।
असली जादू कीमत में नहीं, धैर्य में था। उन्होंने वो शेयर 20 साल तक पकड़ कर रखा और उनका लगाया पैसा करीब 82 गुना बढ़ गया। और यही सबसे बड़ा मिथ टूटता है। बिग बुल सिर्फ टाइटन नहीं था। टाइटन तो बस वो नाम है जो सबको याद रह गया। टाइटन में उन्होंने मिडिल क्लास का सपना देखा, तो क्राइसिल में उन्होंने भारत के कर्ज वाले फ्यूचर का टोल बूथ देखा, और लुपिन में उन्होंने एक मामूली दवा कंपनी नहीं, एक एक्सपोर्ट मशीन देखी। ये थे उनके असली खामोश दांव। कैमरा टाइटन पर था, लेकिन दौलत कई और जगह बन रही थी। और ये मत समझिए कि वे सिर्फ बरसों इंतजार करने वाले इन्वेस्टर थे। दिल से वे आखिरी दिनों तक एक तेज तर्रार ट्रेडर भी थे। जब सबको लगा कि अब बिग बुल सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड नहीं, तभी 2020 में कोरोना के डर के बीच उन्होंने टाटा मोटर्स जैसे एक दिग्गज नाम पर बड़ा दांव लगाया और करीब 4 करोड़ शेयर उठा लिए। रिकवरी आते ही वो दांव तेजी से मुनाफे में आया और आगे चलकर कई गुना बढ़ गया। 20 साल पकड़कर रखने वाला वही आदमी मौका देखते ही आज भी उतनी ही तेजी से वार कर सकता था। लेकिन अब हम उस दांव पर आते हैं जो लगभग हर कहानी से गायब कर दिया जाता है। वो दांव जहां खुद बिग बुल ने मुंह की खाई। दांव नंबर 4, हार का दांव। बिग बुल के बारे में सबसे खतरनाक झूठ क्या है? पता है कि वे कभी हारते नहीं थे। सच ये है कि कुछ दांव ऐसे भी थे जिनमें पैसा सिर्फ घटा नहीं, लगभग गायब हो गया। DHFL नाम की कंपनी में उन्होंने 2013 में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन जब वो कंपनी कर्ज और घोटालों में डूबी तो उनका लगभग सारा पैसा डूब गया। स्टार हेल्थ जैसी बीमा कंपनी में उनका बड़ा दांव भी उनके जीते जी वो कमाल नहीं दिखा पाया जिसकी उम्मीद थी। कहते हैं 2011 जैसे बुरे दौर में उनके पोर्टफोलियो से एक ही झटके में करीब 1000 करोड़ रुपए तक साफ हो गए थे। और उन्होंने खुद माना कि उनके छोटे और अनजान दावों में से करीब आधे नाकाम रहे। फर्क यह नहीं था कि वे हारते थे या नहीं, फर्क यह था कि वे हार से भागते नहीं थे। कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। राकेश जी हार में भी एक काम करते थे, उससे सीखते थे और आगे बढ़ जाते थे। उनकी अपनी एक बात है कि आप बाजार में तब तक मुनाफा नहीं कमा सकते जब तक आप में घाटा सहने की ताकत ना हो। और यही ताकत उन्हें ले गई उनके 5वें और सबसे भावुक दांव तक। दांव नंबर 5, और यह दांव किसी कंपनी पर नहीं, एक सपने पर था। अपने आखिरी दिनों में गिरती सेहत और डायलिसिस के बावजूद, याद है वही ICU वाला दृश्य, राकेश जी का हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। 2021 में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भावुक दांव खेला, अपनी एक एयरलाइन अकासा एयर। लोग हंसे कि एयरलाइन में तो बड़े बड़ों का पैसा डूब जाता है, लेकिन उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत का आम आदमी भी सस्ते में हवाई सफर कर सके। 7 अगस्त 2022 को अकासा की पहली उड़ान आसमान में गई और राकेश जी खुद उस पल के गवाह बने। उनका आखिरी बड़ा सपना अब रनवे छोड़ चुका था और सिर्फ एक हफ्ते बाद 14 अगस्त को दलाल स्ट्रीट की सबसे बुलंद आवाज 62 साल की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन अकासा भी उनकी आखिरी कहानी का पूरा सच नहीं थी। उनका एक और दांव था जिसका टिकर किसी एक्सचेंज पर नहीं चलता था। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा, करीब 1/4, दान के लिए रखने की प्रतिज्ञा की थी। गरीबों की आंखों की रोशनी लौटाने वाला अस्पताल हो या बच्चों की पढ़ाई, आखिरी दिनों में भी वे सिर्फ कंपनियों पर नहीं, इंसानों पर दांव लगा रहे थे। तो अब वापस उसी सवाल पर जो शुरुआत में उठा था कि उन्हें मौत के करीब भी बाजार से क्या बांधे हुए था। शायद इसलिए कि ICU में भी उनकी स्क्रीन पर सिर्फ शेयर नहीं, भारत का अगला दशक चमक रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत, राकेश जी के जाने के बाद भी उनका बनाया पोर्टफोलियो रुका नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ता रहा और 2 साल में करीब 50,000 करोड़ तक पहुंच गया। आदमी चला गया, लेकिन उसका दांव आज भी जीत रहा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां दौलत के पीछे छुपी असली सोच खुलती है, तो अभी सच की फाइल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि हर बड़ी दौलत के पीछे एक फाइल होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए।
और सच की फाइल्स खुली रखिए।